संज्ञा और सर्वनाम के बाद व्याकरण में जो टॉपिक आता है वो कहलाता है विशेषण। विशेषण शब्द ही बताता है कि ये विशेषता बताने वाला है, शब्द से ही पहचान में आ जा रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं वे विशेषण कहलाए। अर्थात जिन शब्दों से हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता पा रहे होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली गाय, गाय संज्ञा है परंतु उसकी विशेषता यह है कि वो काले रंग की है, तो ये उसकी विशेषण। तो विशेषण शब्द जो हुआ वो काली हुआ और गाय क्या है, संज्ञा है। इसी तरह मोटा रस्सा, रस्सा संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है मोटा। मोटा रस्सा ये उसकी विशेषता है। लंबा वृक्ष, इसी तरह सुंदर बालक, लालची व्यक्ति, महान देश, ये सारे शब्द देखें अगर तो इनके पहले एक शब्द लगा हुआ है जो उसकी विशेषता बता रहा है। हम बोल सकते हैं गोरा लड़का, गोरी लड़की, छोटा लड़का, लंबा लड़का, ऊंचे कद का व्यक्ति। तो ये सब क्या है, ये उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अब अगर हम इनके प्रकार के बारे में समझें तो विशेषण जो है वो 5 प्रकार के हैं। पहला है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ध्यान दें, गुणवाचक विशेषण अर्थात वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण की चर्चा करती हो। गुण क्या हो सकता है, वो उसका रंग, रूप, दशा, ये जब हम उसकी चर्चा कर रहे हो जिससे उसका बोध हो रहा हो तो वो कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, लाल, उपयोगी, बनारसी आदि। इसी तरह कश्मीर में सेब आते हैं, कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, तो सेब की भी अपनी पहचान बन गई, कश्मीरी सेब। तो कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण अर्थात क्वांटिटी, अंग्रेजी में इसको क्वांटिटी बोले। संज्ञा सर्वनाम की नाप तौल, जब हम उसकी नाप तौल की बात कर रहे हो, जैसे थोड़ा बहुत, कम, इतना, उतना, कितना, जितना, सारा, पूरा, ये सब कहलाएगा परिमाणवाचक। फिर इसी तरह संख्यावाचक, जैसे कह दिया जाए कि वहां पर 4 लोग खड़े थे तो 4 संख्यावाचक हो गया। मेरे घर में कुल 8 सदस्य हैं, मेरे घर में कुल 8 सदस्य हैं, तो 8 क्या है, संख्यावाचक है। तो ये जो संख्याएं हैं यही इस तरह के विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें 1, 10, पहला, चौथा, दोहरा, पाव, आधा, तिहावा आदि। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। हमने यहाँ जैसे पहले बताया कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। जब हम सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे तो वहां पर ये 2 प्रकार भी आए थे, पुरुषवाचक और निजवाचक। तो इनको छोड़कर बाकी जो सर्वनाम है वो भी विशेषण के रूप में ही प्रयोग होते हैं। ये शब्द अकेले रहेंगे तब तो ये सर्वनाम रहेंगे, लेकिन जब इनके साथ संज्ञा शब्द लग गया है तब ये विशेषण बन जाते हैं। वह गरीब है, अपने आप में वह अकेले की जगह पर बात आएगी वो सर्वनाम है, लेकिन गरीब एक संज्ञा शब्द है तो उसके साथ जब ये लग गया तब ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। महिला क्या है, कोई आ रहा है या कोई आ रही है, हम ऐसा बोल दिए तो कोई शब्द क्या है, वो सर्वनाम है। लेकिन जब हमने बोला कोई महिला आ रही है तो महिला संज्ञा शब्द है, उसके साथ में कोई लग गया तो ये उसकी विशेषता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाया। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। निश्चयवाचक, वह लड़का, मेरे विद्यालय में वह लड़का पढ़ता है, वह मेरा भाई है, जहां पर मतलब ये निश्चित है, हम जोर देकर के इस बात को कह रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण इसीलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पर वो बात निश्चित है।
यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, ये दृढ़ता से मैं कह पा रहा हूं, निश्चित रूप में इस बात को मैं व्यक्त कर पा रहा हूं। इसी तरह प्रश्नवाचक में अगर कोई कहे कौन लड़का, तो लड़का तो है अपने आप में संज्ञा शब्द, लेकिन उसके आगे लग गया कौन। अब अगर सर्वनाम में आपको याद आवे तो सर्वनाम में अकेले कौन की बात आती थी तो वो सर्वनाम था, लेकिन यहाँ पर लड़का के आगे कौन लग गया तो कौन लड़का, तो ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। अववाचक को समझते हैं, कोई आदमी, कुछ बात, ये अनिश्चय, मेरे घर कोई आदमी आएगा या कोई आया था, तो कोई पता नहीं है कौन, इसलिए वो अनिश्चयवाचक कहलाया। और संबंधवाचक में कह दिया जाए जो लड़का, जो लोग, तो ये जो शब्द जो है लड़का, लोग, ये सब तो इसके साथ लग गया जो, तब ये बन गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से हम चौथे प्रकार को भी समझ पाए। और अब हम अंत में पांचवा है संबंधवाचक विशेषण। अब इसमें बहुत छोटा सा अंतर है समझने लायक। संज्ञा शब्दों के संबंध कारकीय रूप, व्यावहारिक रूप में विशेषण ही होते। जैसे कह दिया जाए राम की पत्नी अर्थात सीता, तो सीता की एक विशेषता ये भी है कि वो राम की पत्नी है, तो ये संबंधवाचक विशेषण कहलाया। इसी तरह भरत का भाई, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राम, भरत का भाई, इन्हीं तीन के अलावा ही कोई चौथे की बात नहीं आएगी। फिर भारत की जनता यानी हम लोग, इसी तरह भारतीय सैनिक, सैनिक कोई भी किसी भी देश का, लेकिन जब ये कह दिया गया भारतीय सैनिक, ये उसका विशेषण हो गया, तो ये संबंधवाचक विशेषण।